नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रूल्स के बारे में करने वाले हैं। रूल चैप्टर का नाम ही रूल्स 29 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 29 के अंदर सेक्शन आज सेमेस्टर 5 के जो बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं। सेमेस्टर 5 में CPC होता है, द सिविल प्रोसीड्यूर कोड 1908। उसको बनाने के लिए जब सिविल कोड जब बनता है तो उसमें 3 चीज़ की ज़रूरत होती है। पहला सेक्शन की ज़रूरत होती है, ऑर्डर की ज़रूरत होती है, प्लस रूल। ये तीनों मिल करके तो सिविल प्रोसीड्यूर कोड चलता है कोर्ट के अंदर। इसमें हम लोग जो रूल्स की बात करने जा रहे हैं, चैप्टर रूल जो हम लोग पढ़ेंगे तो रूल्स का जो सेक्शन आता है 121 to 131 सेक्शन के अंतर्गत आता है। और इसीलिए पहले हम लोग रूल्स के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो पहले हम लोग रूल का डेफिनेशन, द रूल्स contained in the first schedule of the CPC are to have effect as enacted in the body of CPC until annulled as a provided below section 121। ठीक है, इसको 121 के अंतर्गत लोग इनिशियल सेक्शन जो बोलते हैं। सेक्शन 122 बोलता है empower हाई कोर्ट टू मेक रूल्स from time to time to regulate their own procedure and the procedure of civil court subject to their superintendence any such rules contained in first schedule। सेक्शन 123 ये बोलता है प्रोवाइडेड फॉर द constitution of a committee known as a rule committee is known is towns where the High Court usually sit. Every committee is court of the following person। अब इसमें बोल सकते हैं कि सेक्शन 123 के अंदर जो पहला पॉइंट होता है, द 3 जजेज ऑफ द हाई कोर्ट established at the town at which such committee is committed। अब इसमें तीसरा पॉइंट के बारे में हम लोग बोल सकते हैं, वंस ऑफ होम एट लीस्ट हैज सर्व्ड एज ए डिस्ट्रिक्ट जज। दूसरा डिवीजन जज ऑफ 3 years। उसका एक्सपीरियंस जो हो जाना चाहिए वो 3 years के लिए होना चाहिए। दूसरा बोलते हैं 2 लीगल प्रैक्टिशनर इनरोल्ड इन द हाई कोर्ट। तीसरा बोल सकते हैं ए जज ऑफ सिविल कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। Every member of such a committee hold office for the such period as may be prescribed by the High Court। इस अगला